नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली दौरा बीच में ही छोड़कर सरगुजा पहुंचे टीएस सिंहदेव, बच्चों की मृत्यु दर पर जताई चिंता। पथलगांव की घटना के आरोपियों पर हत्या का जुर्म दर्ज। बस्तर कलेक्टर के नाम पर देर तक बजती रही ताली, सीएम ने कहा ले जाऊं अपने साथ। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली का दौरा बीच में ही छोड़कर सीधे अंबिकापुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यहां के शासकीय अस्पताल के एनएससीयू वार्ड का दौरा किया और वास्तु स्थिति की जानकारी ली। अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक ही दिन इतने बच्चों की मृत्यु चौंकाने वाली है, मगर फिलहाल इसकी समीक्षा की जरूरत है। राज्य में हर वर्ष 6 लाख बच्चों का जन्म होता है, इनमें से 20,000 गंभीर बच्चे एसएनसीयू में भर्ती होते हैं। कारण अलग अलग रहते हैं। मुख्य बात जो है, बच्चे 9 महीने के पहले जन्म पाना, वजन उनका कम होना, ये आंकड़े अभी हम लोग देख रहे थे कि करीब 6 लाख से ज़्यादा बच्चों का जन्म छत्तीसगढ़ में साल में होता है। और पिछले साल के जो आंकड़े आए हैं, करीब 22,000 बच्चों को एसएनसीयू यूनिट्स में भर्ती होना पड़ा जिनकी वजन कम थी। उनमें से जिनकी मृत्यु हुई है, ये प्रतिशत अभी हाई दिख रहा है। अंबिकापुर के अस्पताल में बच्चों की लगातार हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए सिंहदेव ने कहा कि मौतों की वजह अलग अलग है। दूसरा, लगातार जो चेकअप होता है, एएनसी होते हैं, इसमें ध्यान देना। पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद जो ध्यान हमको देना रहता है, उसको देखने की आवश्यकता। हमारे आंकड़े हैं क्या हैं, आज भी मातृत्व MMR जिसको कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये अभी भी 3 आंकड़ों में है। लाख में 100 से ऊपर अभी भी छत्तीसगढ़ में है, इसको कम करना। शिशु मृत्यु दर ये 5 साल से ऊपर 46, 5 साल के नीचे 1 साल तक का 41 और उसके नीचे स्वाभाविक है कि थोड़ा कम रहता है। लेकिन इनमें भी और सुधार की जो गुंजाइशें हैं, केवल यहाँ की स्थिति या किसी एक अस्पताल की नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़े मुहिम के तौर पे इसको लेने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल में बच्चों की लगातार हो रही मौतों के बाद जहां एक और जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया को सरगुजा भेजा गया, वहीं दिल्ली गए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीच में ही अपना दौरा खत्म कर अपने गृह जिले में पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। जशपुर जिले के पथलगांव नगर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान आयोजित शोभा यात्रा में कार से लोगों को रौंदने वाले चालक और उसके सहयोगी के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज किया गया है। आरोपियों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस का एक विशेष दस्ता आगे की जांच के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गया है। गौरतलब है कि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल गौरव अग्रवाल की मौत हो गई, वहीं 17 अन्य घायल हो गए थे। इसी दौरान आक्रोशित लोगों द्वारा घटना में संलिप्त जाइलो वाहन में आग लगा दी गई, जिससे वाहन जलकर खाक हो गया। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू के खिलाफ हत्या और एनडीपीएस सहित कई अन्य धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। गांजा तस्करी से जुड़े इस मामले की तह में जाने के लिए जशपुर पुलिस की 2 टीमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा भेजी गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस की भी एक टीम ने जसपुर पहुंचकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर रजत बंसल की तारीफ में मुख्यमंत्री के सामने देर तक तालियां गूंजती रहीं। तालियां इतनी बजी कि खुद मुख्यमंत्री को भी लोगों से पूछना पड़ गया कि बाकियों के लिए थोड़ी थोड़ी और कलेक्टर के लिए इतनी सारी तालियां क्यों। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम के पहले बादल और कलागुड़ी का नजारा देखा तो प्रशासन के काम से कायल हो गए, इसलिए उन्होंने कलेक्टर और उनकी टीम के लिए तालियां बजाई। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। एक बार जोरदार ताली हमारे कलेक्टर साहब और पूरे इस टीम के लिए जोरदार ताली बज रहा है, कलेक्टर को ज्यादा बज रहा है। ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक काम कर रहे हैं, मिले जाओ, यही रहने दे। बस्तर का पहचान, बस्तर की जो पहचान जो हम लोग भूल रहे थे, चाहे वो गुंडा धूप की बात कहें, चाहे जैन सिंह की बात कहें, चाहे हमारे काड़ा सीरा की बात, इनके जो योगदान है, इनका जो त्याग है, उसको कौन भूल सकता है। लेकिन आज हम उसे स्मरण नहीं कर रहे हैं। हमारी पहचान हम लोग खो रहे हैं। पहले तो छत्तीसगढ़ को ही जाना जाता था, छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलगढ़। बस्तर तो आने दूर की बात है, वो तो एयरपोर्ट से उतरेंगे, पकड़ लेंगे। कल शाम सिविल लाइन बिलासपुर की
पुलिस ने डीजे चलाने के नाम पर कार्रवाई की, जिसके विरोध में महिलाओं ने थाना परिसर में ही धरना दे दिया। दरअसल सिविल लाइन बिलासपुर की पुलिस ने डीजे पर कार्रवाई के नाम पर एक छोटी सी दुर्गा समिति की प्रतिमा के विसर्जन के लिए जाते समय साउंड सिस्टम को जब्त कर थाने ले आई। इसके विरोध में समिति की महिलाओं ने थाना परिसर में ही धरना दे दिया। महिलाओं का कहना था कि उनके साउंड सिस्टम कान फोड़ू डीजे की तरह नहीं है जो उन पर कार्रवाई की गई है। डीजे दुर्गा ठंडा करने जा रहे थे हम लोग, शाम को 5:30 हुआ था। सत्यम चौक के पास पहुंचे हैं, गाड़ी वाले को पैसा देने वाले थे, बस पैसा दिया, उतने में पुलिस वाली गाड़ी आई है और पुलिस की गाड़ी सीधा डीजे वाले को पकड़ के सीधा अंदर कर दिया। अब हम लोग अभी तक ना मूर्ति ठंडा करने गए, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हम लोग। अब यहाँ बैठे कि अपने घर जाए, बताइए कि दुर्गा ठंडा करने जाए। वो बोल रहे हैं सर आएंगे ऐसा बहाना कर रहा है। अब तक तो मैं हम लोग विसर्जन करके आ जाए रहते, अभी तक विसर्जन नहीं हुआ हम लोग का माता रानी का। कब तक बैठेंगे यहाँ पे, बताइए। 1-1 साल के बच्चे लेके आके यहाँ बैठे हैं हम लोग। क्या महिला लोग हुड़दंग मचाएंगे? पहले केस देखूंगी, तो इतना बड़ा तो केस है नहीं, पूरे शहर में डीजे बज रहा है। और फिर रात को 10 भी नहीं बजा था और ना 11 बजा था ना 12 बजा था कि आप डीजे बंद करवा सकते हो। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में यहां धरना होता रहा। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेता भी थाने पहुंच गए और पुलिस से कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश देते हुए बिना कार्रवाई के ही समिति को विसर्जन के लिए जाने दे दिया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और मरवाही के पूर्व विधायक जोगी बंगले में हुए एक भोज की तस्वीर डालकर बुरी तरह ट्रोल हो गए हैं। अमित जोगी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही के कार्यकर्ताओं के लिए रविवार को एक भोज का आयोजन किया। उसकी तस्वीरें जारी कर उन्होंने लिखा, एकादशी पर्व पर हैदराबाद की बिरयानी बनाई। लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने तो इसे धर्म का अपमान तक बता दिया। राजधानी रायपुर में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी के तहत रायपुर पुलिस ने कल देर रात चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 150 ग्राम चरस बरामद किया है। जब्त चरस की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर का नाम हरीश रावत है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने नार्को टैक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि हरीश रावत नाम का एक व्यक्ति है, अबानपुर क्षेत्र का रहने वाला है, अपने पास में चरस रखा है और बेचने की फिराक में घूम रहा है। तो मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस की टीम ने वो सीएम चौक के आसपास में उसकी तलाशी लिया और वहाँ पे हरीश रावत नाम का व्यक्ति मिला। और जब हरीश रावत की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 150 ग्राम चरस मिला है। और प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया है कि किसी माध्यम से पंजाब से उसके पास ये चरस पहुँचा था और वो बेचने की फिराक में घूम रहा था। तो 150 ग्राम चरस को जब्त कर लिया गया है। कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए होना उसका बताया जा रहा है। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हरीश रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना कार्रवाई की जा रही है। 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस ने तैयारी शुरू कर दी है। संघ प्रमुख के निर्देश पर नवंबर में 3 दिवसीय घोष वर्ग प्रशिक्षण शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व मिशन 2023 की रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 14 का हिस्सा रह चुकी एक्ट्रेस नैना सिंह एक सॉन्ग के प्रमोशन के सिलसिले में रायपुर पहुंची। ट्रायटोन बाय डायची होटल में चल रहे फूड फेस्ट में भी नैना ने हिस्सा लिया। इस दौरान नैना ने देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो के बारे में कई खुलासे किए। नैना ने बिग बॉस शो को लेकर कहा कि एलिमिनेट होने के बाद मुझे शो की टीम के लोगों ने कॉल कर कहा कि तुम बाहर जाकर किसी से शो के खिलाफ कुछ नहीं कहोगी। मुझे महसूस हुआ कि वो वहाँ जिन्हें दिखाना चाहते हैं वो उनके प्रिय होते हैं, वो उन्हें ही दिखाते हैं। बाकी के कलाकार बैकग्राउंड डांसर की तरह बन जाते हैं। बस्तर दौरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां के प्रसिद्ध मुड़िया दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने समाज प्रमुखों के साथ बैठक ली और बस्तर के विकास के बारे में चर्चा की। ये मेरा सौभाग्य है कि मुड़िया दरबार में आने का निमंत्रण भाई दीपक भाई जी और सभी हमारे मांझी भाई चालकी सब लोग निमंत्रण देने आए थे। मैं यहाँ उपस्थित हुआ। सभी प्रमुख लोगों से भेंट मुलाकात हुई, जनप्रतिनिधियों से भेंट हुई और सभी को बस्तर दशहरा के खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं। और इस दरबार में बैठ के बस्तर के विकास की बात होती है, यहाँ के लोगों के हितों की बात होती है। आज भी वो परंपरा का निर्वहन किया गया और बहुत सारी बातें हैं जिसकी घोषणा मैंने की। रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक लड़की ने स्टूडेंट नेता को पीट दिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लड़की युवक को थप्पड़ मारती नजर आ रही है।
बताया गया है कि निखिल नाम के NSUI पदाधिकारी ने लड़की के खिलाफ कुछ ऐसे मैसेज वायरल किए थे जिसमें उसके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसी बात से गुस्से में आकर लड़की ने निखिल को स्टूडेंट्स के सामने एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए। मेरा नंबर है नहीं वो भाई, मेरी कसम मां कसम मेरा नंबर नहीं। मां देख मेरा डीपी वो है, देख ले मां कसम मेरे नंबर की ये बोल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।